हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ जी महाराज की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरणम। मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए हमारे परम रसिकाचार्य महानुभाव कृपा करके जीव के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के उपदेश देते हैं, साधन संबंधी शास्त्रों का प्रणयन करते हैं और उन सब का तात्पर्य इतना ही होता है कि उन सभी साधन संबंधी शास्त्रों का आश्रय लेकर के, सदग्रंथों का, सदवाणियों का आश्रय लेकर के साध्य परमात्मा में हम लोग लग जाएं। ऐसे ही एक बड़े ही नामनिष्ठ, धामनिष्ठ, भगवत स्वरूप ही रसिकाचार्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु, जिन्होंने हम सबके कल्याण के लिए श्री हित 84 जैसे अनुपम ग्रंथ की रचना की और भी श्री राधा सुधा निधि जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना की। उन्हीं आचार्य चरण ने एक बहुत प्यारी बात कही और वो दोहा दास पढ़ ही रहा था और बिल्कुल दोहा देखते ही नेत्र रुक गए, आगे नहीं बढ़ पाए और मन में भाव आया कि तत्काल इस पर कुछ कहना चाहिए। बहुत गंभीरता से सुनने योग्य बात है। श्री हित हरिवंशाचार्य महाप्रभु कह रहे हैं, तनहि राखि सतसंग में, मनहि प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव। क्या कहें, अद्भुत अद्भुत वाक्य है। एक एक शब्द ध्यान देने योग्य है। आचार्य की वाणी में एक एक शब्द ध्यान देने योग्य है। यदि हमने ध्यान अपना भटकाया तो हम अमूल्य लाभ से वंचित रह जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान दे करके सुनो। सबसे पहला क्या शब्द है? तनहि। ये तन क्या है? तन का अर्थ है शरीर, तन का अर्थ है देह। और यह देह क्या है? पंचभूतों से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीर, इन पंचभूतों से बना हुआ यह देह है।
द्वादश मलद्वार इस देह में है। वात पित्त कफ मांस मज्जा इत्यादि से भरा हुआ यह देह है। गंदे देह पर चमड़ी मढ़कर के इसको सुंदर बना दिया गया है। देह तो अत्यंत गंदा है, बाहर से चमड़ी मढ़ करके बहुत सुंदर बना दिया गया। पर महाराज रूपाकर्षण हम लोगों को ऐसा होता है कि क्या कहें, शीशे के सामने से, दर्पण के सामने से ही नहीं हटते। हमारे परम रसिक आचार्य भगवत प्राप्त महापुरुष श्री मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं, सुंदर देही देख के उपजत है अनुराग, मढ़ी न होती चाम जो तो जीवत खाते काग। सुंदर शरीर देख करके हमको अनुराग, काम, वासना जागृत होती है। वे कह रहे हैं कि यदि इसके ऊपर इस चमड़ी को मढ़ा न गया होता तो इसको जीवित अवस्था में ही कौआ खा लेते। ऐसा यह शरीर है। तो वस्तुतः यह शरीर सुंदर नहीं है। वसा शुक्र मसृंग मज्जा से भरा हुआ है, पर फिर भी पैकिंग सुंदर होने के कारण ये शरीर सुंदर लगता है, शरीर सुंदर दिखता है। ये देह क्या है और इस देह का विषयों के साथ क्या संबंध है, इन सब बातों पर जब शास्त्रों की दृष्टि से, रसिकाचार्यों की दृष्टि से, आचार्यों की दृष्टि से विचार करोगे तो इसमें से जो हमारी हमता है, इसमें जो हमारी ममता है, उसकी निवृत्ति हो जाएगी। देखो, स्त्री और पुरुष का जो संयोग है, उस संयोग में रजवीर्य का जो संयोग है, उसी सम्मेलन से जीव अपने कर्मवश गर्भ में प्रवेश करके देह धारण करता है। उसके बाद में 9 मास तक मलमूत्र वात पित्त कफादि से पूर्ण माता की महामलिन कूख में पड़ा पड़ा जठरा नल से जला करता है, महान कष्ट का अनुभव करता है। और जब प्रसव काल होता है तो दैव योग से ही वह जीव गर्भ के अंदर टेढ़ा अथवा तिरछा हो जाता है और महाराज जैसे तैसे करके वो बाहर निकलता है। यदि प्रसव ठीक हो जाए, सीधा सीधा ही प्रसव हो जाए, तो प्रसूति वायु से प्रेरित होकर के वह संकुचित छिद्र में से जब बाहर निकलता है तो उसे अवर्णनीय कष्ट होता है। जन्म होने के बाद उसको नाना प्रकार की आधि व्याधि, सगे संबंधियों के वियोग, विपत्ति, कलह एवं दरिद्रता आदि से जो दुख उसे उठाना पड़ता है वह भी अकथनीय है, अवर्णनीय है। नाना प्रकार के कर्म बंधनों से बंध करके यह जीव मनुष्य, पशु, पक्षी नाना प्रकार की योनियों में भटकता है, अनेक प्रकार के क्लेशों को भोगता है। और जब इन योनियों में अनेक जन्मों तक भटकता है तो उसे अंतिम में मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। आकर 4,84,000 योनि भ्रमति उज्जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। और अंतिम में कब हूं करी करुणा नर दे, भगवान कृपा करके करुणा से आर्द्र होकर के, करुणार्द्र चित्त होकर के जीव को मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। मनुष्य योनि में भी शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करके, महात्माओं का संग प्राप्त करके, रसिक वाणियों का आश्रय लेकर के, भगवत प्राप्त महापुरुषों का दर्शन करने के बाद भी जिसने भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान की सेवा नहीं की, क्या गलत है क्या सही है इसका जिसको विवेक नहीं हो पाया, देह की नश्वरता का जिसको ज्ञान नहीं हो पाया, वह कितना भी धनवान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी प्रतिष्ठित हो, उसका जन्म व्यर्थ है।
वह भार रूप है, उसकी व्यर्थ आयु नष्ट हो रही है। एक एक क्षण जो हमारा व्यतीत हो रहा है भैया, हजारों हजारों क्या अरबों अरबों खरबों खरबों रुपया खर्च करने के बाद भी उसको वापस नहीं किया जा सकता। ऐसे अमूल्य समय को हम लोग खो रहे हैं विषयों में, वासना में, भोगों में। इससे बढ़कर के हमारी और क्या हानि हो सकती है? इससे बढ़कर और आश्चर्य की बात क्या हो सकती है? ये तो हमारी स्थिति है। और हमारी शरीर की स्थिति कैसी है? नाक से, मुख से, अन्य अन्य द्वारों से कफ, मल, मूत्र तथा रोम के कूपों से भी पसीने के रूप में गंदगी निकलती रहती है, जिसे देखकर कई बार आप स्वयं अनुभव करेंगे, आपको स्वयं में ही घृणा हो जाती है। दूसरे के इन मलों से हमें परहेज हो ऐसा नहीं है, हमें स्वयं कई बार स्वयं से भी घृणा हो जाती है सब देख करके। इस प्रकार इस शरीर में ऊपर से नीचे तक केवल दुर्गंधी ही दुर्गंधी है। इसका कोई भी भाग दुर्गंध से शून्य नहीं है। ऐसे दुर्गंध युक्त शरीर पर जब हम हमारी आसक्ति को नहीं मिटा पाते तो इत्र, फुलेल आदि मलकर, चंदन लगा करके, उसे फूलों से सजा करके उसके दोषों को ढकने का प्रयास करते हैं और उसको अच्छा मानते हैं। लेकिन भैया, काल कर्म कैसे आपका पीछा छोड़ेंगे जब हमारे पाप का समय आता है और उसी शरीर में फोड़े फुंसी हो जाते हैं। कभी कभी तो महाराज ऐसे भयंकर पाप आते हैं कि कीड़े भी पड़ जाते हैं। ऐसी दशा में वही शरीर जिस पर हमें मोह था, जिस शरीर का हमें, जिस रूप का हमें अहंकार था, वही शरीर घृणा का पात्र बन जाता है। ऐसे शरीर पर मोह रखना कितने घोर आश्चर्य और मूर्खता की बात है। जो शरीर देखने में इतना सुंदर मालूम होता है, मलाई की तरह सफेद कोमल बिस्तरों पर सोता है, मखमल के गुदगुदे गद्दों पर बैठता है, जिसे बड़े जतन और आराम से रखा जाता है, मनुष्य बिल्कुल कष्ट नहीं करता, श्रम नहीं करता कि हमारे शरीर को कहीं कष्ट न हो जाए। ऐसे शरीर को जब शरीर की आयु समाप्त हो जाती है, मूंज से कसा जाता है। सावधान, कहां सो रहे हो? मूंज से कसा जाता है, कठोर बांसों पर रखा जाता है, कंटीली खुरदरी चिता पर रखकर भस्म कर दिया जाता है। कल जो शरीर गद्दे तकियों पर बैठ करके हुक्म चलाता था, जिसे देखकर सगे संबंधी, नौकर चाकर, स्त्री पुत्र सब हर्षित होते थे, वही आज देखते देखते जलकर राख की ढेली में बदल गया। कल उसे देखकर लोग हर्ष से फूले नहीं समाते थे, वही आज उस शरीर का स्मरण करके रोते रह जाते हैं महाराज। ऐसी यह क्षण भंगुर मलिन देह केवल प्रभु की सत्ता से ही चल रही है, मनुष्य का किया कुछ नहीं है। ऐसे दीन दयालु प्रभु श्री सीताराम जी, श्री राधा माधव जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री राधा रमण लाल जी, इनको भूल करके मनुष्य इस अनित्य एवं महामलिन देह में अभिमान कर रहा है। इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है? किंतु फिर भी वह इस बात पर विचार नहीं कर पाता। इसलिए श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी कह रहे हैं, तनहि राखी सत्संग में। ये तनहि की व्याख्या हुई महाराज, राखी सत्संग में। इस तन को सत्संग में रखिए। देखो, भक्ति के मार्ग में असत्संग ही बहुत बड़ा बाधक है। इसलिए हम तो सत्संग का एक दूसरा भी अर्थ कर सकते हैं। मन में बड़ा प्यारा भाव आ रहा है। भाव यह है कि वस्तुतः
असत संग से भी बचना एक अपने आप में सत्संग है। असत वस्तु से, असत काल से, असत पदार्थों से बचकर के रहना, यह भी अपने आप में एक सत्संग है। और व्याकरण की दृष्टि से यदि सत्संग शब्द का अर्थ करें तो अस्तिति सत, जिसकी त्रिकाल में सत्ता होती है उसे सत कहते हैं। ऐसे भगवान हैं और भगवान के भक्त हैं। तस्में तज्जने भेदा भावात्, भगवान और भगवान के भक्तों में अभेद होता है। मलुकदास जी कितने 100 वर्ष पूर्व हुए, पर अभी 25-50 वर्ष पहले एक महान संत को उनके प्रत्यक्ष दर्शन हुए। श्री हरिराम व्यास जी महाराज को श्री कबीरदास जी का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होगा। इसलिए भगवान और भगवान के भक्त ही सत हैं। तेषु संगा आसक्ति प्रेमः एव सत्संगा, उनमें जो आसक्ति है, उन भक्तों से अथवा भगवान से हमारा जो प्रेम है, उनके प्रति जो हमारा आसक्ति भाव है, उसी का नाम सत्संग है। अथवा दूसरी व्युत्पत्ति यदि करें तो सति आत्मनि ब्रह्मणि एव संगः स्थिति येन स सत्संगः, ये वेदांत परक इसका अर्थ हो गया। सती माने आत्मा में अथवा ब्रह्म में ही संग अर्थात स्थिति है, जिसके द्वारा उसका नाम सत्संग है। और साधारण भाषा में कहें, जो भक्त भावुक लोग समझ सकें, तो जिसका मन निरंतर प्रभु में ही लगा रहता है, जिसका मन प्रभु की ओर फिर गया हो, जिसका मन अब संसार के लायक नहीं रह गया हो, ऐसे अलौकिक महापुरुष के संग का नाम भी सत्संग है। जिसका मन निरंतर प्रभु में रहता है, उसे तो किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। सत्संग की अपार महिमा है महाराज। सच्चे संतों का एक क्षण का सत्संग भी महान लाभदायक सिद्ध हो जाता है। सभी शास्त्रों ने, अनुभवी पुरुषों ने, स्वयं भगवान ने भी सत्संग की महिमा लाई। गोस्वामी जी ने कितनी सत्संग की महिमा कही। सत्संगति मुद मंगल मूला, मत कीरति बगति भूति भलाई, जब जी जतन जहां जी पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकों वेदना आन उपाऊ। 11वें स्कंध में यथारुणद्धि सत्संग सर्वसंगा पहो हिमाम। कितनी महिमा, हम कितनी व्याख्या करें, बहुत विस्तार हो जाएगा। भैया, सत्संग के बिना भगवान का महत्व समझ में नहीं आता, और भगवान को प्राप्त करने की वास्तविक कुंजी भी बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होती। और जब तक भगवान का महत्व समझ में नहीं आता, तब तक जीव भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करता, और जब तक जीव भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करता, तब तक जीव का उद्धार नहीं होता। सत्संग में हमको 3 बातों पर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत ध्यान दे करके सुने, जितने भी सत्संगी भाई बंधु हैं सब ध्यान दे करके सुने। सबसे पहली बात है, जिसका हम संग कर रहे हैं वह सच्चा होना चाहिए। सच्चे का तात्पर्य क्या? मन वाणी क्रिया में एक रूपता उसकी होनी चाहिए। आजकल कई बार हम सत्संग के नाम पर कुसंग में फंस रहे हैं, क्योंकि मनवाणी क्रिया में जिनकी एक रूपता नहीं है, ऐसे दंभी पुरुषों के संग का नाम सत्संग नहीं है। और हम तो ये कहेंगे कि मान लो यदि आप ऐसे किसी दंभी पुरुष के संपर्क में आ गए हैं, जिसको आप सत्संगी मान रहे हैं, और आप ईमानदारी से यदि भजन के मार्ग पर चलेंगे, तो आपको बहुत जल्दी बोध हो जाएगा। आप हट जाएंगे उस व्यक्ति से
और भगवान कहीं सही जगह पर आपको जोड़ देंगे, पर सच्चाई होनी चाहिए। इसलिए इस बात को बहुत ध्यान दें। कलिकाल चल रहा है, जिसका हम संग करें वो सच्चा होना चाहिए, मनवाणी क्रिया में उसके एक रूपता होना चाहिए। दूसरा, हमको बहुत ध्यान देने के लायक दूसरी बात यह है कि उस महापुरुष के द्वारा जो कहा जा रहा है अथवा उस महापुरुष को जो अनुकूल है, ऐसा आचरण करें हम, और सच्ची जिज्ञासा के साथ निष्कपट भाव से श्रद्धा पूर्वक उसका संग करें। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि जिस मार्ग में हमारी निष्ठा हो उसी मार्ग पर चलने वाले का संग करें। बस इन तीनों बातों को यदि हम दृढ़ता से स्वीकार कर लेंगे तो हमको यथार्थ लाभ होगा, और यदि इनमें अभाव हुआ तो शीघ्र लाभ नहीं होगा, और यदि शीघ्र लाभ नहीं हुआ तो मन चलायमान हो जाएगा। भैया, वास्तविक लाभ तभी होता है जब निष्कपट हृदय से लाभ की सच्ची इच्छा से सत्संग किया जाए, और सत्संग ही न किया जाए तदनुकूल आचरण भी किया जाए। किसान बरसात का पानी खेतों में रखने के लिए किसान मेड़ बनाता है, उसी प्रकार सत्संग करने वाले को चाहिए कि वह संत वचनों का शुद्ध हृदय रूपी खेत में संग्रह करे। भाव शून्य, विकार युक्त और विश्वास रहित हृदय से किया हुआ सत्संग सत्संग नहीं कहलाता। शक्ति संपन्न गुरु शिष्य के अंदर शक्ति संचार करना चाहते हैं, परंतु शिष्य का हृदय कठोर भावना से युक्त होने के कारण उसे ग्रहण नहीं कर पाता, जिससे वह शक्ति बार बार लौट जाती है। इसलिए गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए, शुश्रूषा का भाव रखना चाहिए। सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संगेन लभेत भक्त पदवीं श्रीराधिका स्वामिनः, सत्संगेन वसेत् सदैव शुचिमान् वृंदावने पावने, सत्संगेन च नंदनंदन धिया श्रीमद्गुरुं स्वं भजन्, सत्संगेन च ताप पाप निचयं मर्त्यो जहाति ध्रुवम्। सत्संग से ही भगवान की भक्ति का पंथ मिलता है, सत्संग से ही वृंदावन धाम में पवित्रता के साथ निरंतर वास प्राप्त होता है, सत्संग से ही नंदनंदन का भजन करता हुआ प्राणी इस संसार सागर से पार हो जाता है। इसलिए जैसा अपना मार्ग हो, जैसा भाव हो, जैसी मन की वृत्ति हो, उसी के अनुकूल हमें सत्संग मिलता जाए भगवान की कृपा से, तो हम बहुत जल्दी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। और यदि उल्टा हो गया इससे तो फिर समय लग जाएगा। कई बार ऐसा ही होता है, हम बनना चाहते हैं योगी और संग मिल गया भक्त का, तो अब हम कैसे चलेंगे उस पंथ में? अथवा हम चाहते हैं भक्त बनना और हमें मिल गया संग तांत्रिक का, अब कैसे बात बनेगी? तो अपनी विद्या सिखाएगा तांत्रिक, अपनी तंत्र की विद्या सिखाएगा, इंद्रजाल सिखाएगा, शाबर मंत्र सिखाएगा, दुनिया भर की बातें बताएगा, चमत्कार दिखाएगा। इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार सत्संग करना चाहिए। कहा है ना ध्रुवदास जी महाराज ने, इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले भजन रस रीति, मिलिए तहां निसंख वे कीजिए 300 प्रीति, खान पान नित कीजिए रसिक मंडली माही, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुव नाही। इसके अतिरिक्त जिसकी उपासना है वहां यदि हम रहते हैं तो उससे फिर हमको बंधन भी हो सकता है, हमको कुछ समय भी लग सकता है। ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है।
इसलिए तन और मन यही दो हैं जो संसार सागर में हमें फंसाए हुए हैं। इसलिए तन को तो कहाँ रखना है हमको? सत्संग में। इसलिए जब ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर 1.5 घंटे या 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कथा सुनाए तो मुझे सत्संग कराए, ये बात हट जाएगी दिमाग से। फिर तो प्रतिपल सत्संग होगा, प्रतिपल सत्संग। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि कहीं 2-3 घंटे बैठ करके आ जाना सत्संग हो गया। सत्संग का मतलब है हमारा प्रति क्षण भगवान और भगवान के भक्तों के चरित्र चित्रण में लगा रहे, इसी का नाम सत्संग है। और ये सत्संग शरीर को निरंतर प्राप्त होता रहना चाहिए। अब मन की बात आई। मन ही प्रेम रस भेर। तो सबसे पहले मन को समझ लो, ये मन क्या है संक्षिप्त रूप में। मन ही महाराज, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ही मनुष्य को संसार से बांधता है, मन ही मनुष्य को संसार से छुड़ाता है। जहां मन नहीं है वहां बंधन भी नहीं है। अहमता और ममता का मूल कारण मन ही है। अहमता ममता वाला मन ही बंधन का कारण होता है, और अहमता ममता रहित जो मन होता है वो मोक्ष का कारण बन जाता है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत ऊंचा सिद्धांत है, आप ध्यान दे करके सुने। मन अज्ञान और अविवेक को लेकर के मिथ्या स्थिति को सत्य मान लेता है, और इसी से वह सब कर्मों का कर्ता बन जाता है। आत्मा के साथ एकता करके स्वयं जीवात्मा बन बैठता है और सुख दुख का भोक्ता बन जाता है। और ये मन ही है जीवात्माओं को विषयों की ओर ले जाता है और जन्म मरण के चक्र में बार बार फंसाता रहता है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम। अर्जुन ने जब भगवान से ऐसा कहा तो भगवान कह रहे हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्विग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से इस मन पर विजय प्राप्त हो सकती है। महाराज, बड़ी विचित्र स्थिति है मन की। बड़ा दुष्ट है, बड़ा चंचल है, बड़ा प्रबल है, बड़ा ढीठ है। कभी कभी तो यह राज्य का लोभ दिखा करके गुलामी करवा लेता है, कभी कभी ऐश्वर्य का लालच दिखाकर घास कटवा लेता है, कभी कभी धन की ध्वनि सुनाकर धनियों के पैर दबवा लेता है, कभी कभी किसी की ऋषि सिद्धि में फांस कर पानी भरवाता है, रिद्धि सिद्धि में फंसा करके पानी भरवा लेता है। जैसे कुत्ते को महाराज रोटी का टुकड़ा दिखाते हुए चाहे जितनी दूर ले जाया जा सकता है, बस उसको टुकड़ा दिखता जाए तो कुत्ता आपके पीछे पीछे आता जाएगा। बस उसी प्रकार से विषय भोगों में आसक्त करके यह मन न जाने कितने जन्मों से कितनी योनियों में भटकाता रहता है। हवा से भी तेज दौड़ता है ये, क्षण भर में 14 लोकों में घूम करके आ जाता है। और महाराज, इंद्रियां तो जागृत अवस्था में काम करती हैं, स्वप्न अवस्था में शांत हो जाती हैं, पर ये मन महाराज शांत नहीं होते। स्वप्न में भी चुपचाप नहीं बैठते ये। जो जन्म में कभी देखे नहीं, सुने नहीं, ऐसे अनेकों पदार्थों की रचना कर लेता है स्वप्न में, स्वप्नावस्था के रूप में। और पूरे दुनिया भर के काम से फुर्सत होकर के जब भजन करने को बैठो तो और अधिक भागता है। आपके अनुभव की बात कह रहे हैं हम, आप अनुभव करके देखो इस चीज को, और अधिक भागता है। और तो और बिना सिर पैर का मनोराज्य करता है महाराज। जपते हैं राम राम और ये मनी राम घूमते हैं ग्राम ग्राम। बड़ी विडंबना है। जब देखो तब एक न एक चिंता देता रहता है यह मन।
भूत के समान सदा सवार रहता है। यदि भगवत कृपा से जीव सत्संग में जाए तो 64 शतरंज में लगा देता है। स्वाध्याय करना चाहे तो पेपर सामने रख देता है। गीता, भागवत, भक्तमाल, रामचरितमानस पढ़ने बैठे तो बस घर में दाल नहीं है, मिर्च मसाला नहीं है, जलाने को लकड़ी नहीं है, मंडी का समय नहीं है, अरे दुनिया भर में घूमता है। और अंत में ये होता है कि गीता चलो बाद में पढ़ लेंगे, ये तो रोज के गीत हैं, पेट पूजा भी प्रधान है, सबसे पहले उसको करते हैं। ऐसा महाराज मन है। स्वभाव से ही जीव सुखी है, पर मन के संसर्ग से दुख को प्राप्त करता है। पवित्र होने के बाद भी मन के संघर्ष से पापी हो जाता है। अचल होने के बाद भी मन के संसर्ग से चलायमान होता रहता है। बृहत होकर के भी मन के संसर्ग से अणु के जैसा हो जाता है। असंग होने पर भी मन के संग से कर्ता भोक्ता की उपाधि से घिर जाता है। स्वतंत्र होकर भी मन के संसर्ग से परतंत्र हो जाता है। मुक्त होकर भी मन के संसर्ग से बंधन में फंस जाता है। तृप्त होकर भी मन के संसर्ग से भूखा रह जाता है। निर्भय होकर भी मन के संसर्ग से भयभीत होता रहता है। न जन्मता हुआ न मरता हुआ, अमर होते हुए भी केवल और केवल मन के संसर्ग से मरता रहता है। भयंकर दुष्ट है यह। इसलिए ऐसा जो मन है, इस मन के लिए क्या करें? तो कह रहे हैं मन ही प्रेम रस भेव। भगवान आनंद प्रेम स्नेह के भंडार हैं। इसलिए जो आनंद या प्रेम से या स्नेह से भगवान का भजन करते हैं, भगवान उसको अवश्य मिल जाते हैं। इस मन को सदा प्रेम रस में डुबो करके रखो। ज्यों ज्यों मनुष्य भगवान से प्रेम करता है, त्यों त्यों मनुष्य भगवान के सन्मुख होता जाता है। और ज्यों ज्यों भगवान के सन्मुख होता जाता है, त्यों तो उसके अंदर अनंत दिव्याति दिव्य शक्तियां प्रवेश करती हैं। उस मनुष्य के अंदर प्रेम का स्फुरण होने लगता है। उसे अपने जीवन में परमानंद का अनुभव होने लगता है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कह रहे हैं, गुण रहितम कामना वर्जितम प्रतिक्षणम अवर्धमानम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण वर्धमान होने वाला ये प्रेम है। कामना से वर्जित है, गुण रहित है, अविच्छिन्न है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, केवल अनुभव रूप है। प्रेम में इतनी शक्ति है कि महाराज वह दुखी जगत के संपूर्ण दुख को दूर करके उसे सुखी बना सकता है। इसलिए महाराज प्रेम ही परम धर्म है, प्रेम ही परम तप है, प्रेम ही परम ज्ञान है, प्रेम ही परम गति है। लेकिन यह प्रेम अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप अनिर्वचनीय है। क्या कहें कासों कहो, कौन पतियावे कौन करे बकवाद, कैसे कह कही जात गदाधर गूंगे को गुण स्वाद, सखी हो श्याम रंग रंगी। भगवान का रंग ही ऐसा है जिस पर चढ़ जाता है वो न कुछ किसी से कहने लायक रह जाता है, न कुछ बताने लायक रह जाता है। वो कहता कासों कहो कौन पतियावे कौन करे बकवाद। अरे भाई गूंगे को गुड़ खिला दो तो क्या गूंगा उस गुड़ के स्वाद को अपने जिह्वा से व्यक्त कर सकता है? वो स्वाद का अनुभव तो खूब कर रहा है पर व्यक्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार से प्रेम रस में जो गोता खाने लगता है वह प्रेम रस का स्वाद तो ले पाता है पर प्रेम रस को अनुभव वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर पाता। इसलिए गृहस्थ साधक हो चाहे विरक्त साधक हो, अपने मन को प्रेम रंग में डुबो करके रखे। ये मन महाराज भूत के समान है। किसी व्यक्ति ने भूत को सिद्ध कर लिया, कहता महाराज काम बताओ। एक काम बताया तो दूसरा तत्काल करके आ जाओ, दूसरा बताओ, दूसरा करके आ जाओ, तीसरा बताओ। परेशान कर लिया।
जिसने साधक ने, जिसने भूत सिद्ध किया, परेशान हो गया, दुबला पतला हो गया महाराज। उसका मित्र मिलने आया, बोले तुम्हें क्या हुआ, तुम तो दिन प्रतिदिन दुबले ही होते जा रहे हो, क्या करें, ये भूत की समस्या आ गई है। अरे बोले इतनी सी समस्या से परेशान हो, क्या करें, बोले एक सीढ़ी ले आओ। सीढ़ी ले आई। अब बोले जब भूत आए तो कहना इस पर उतरो चढ़ो, उतरो चढ़ो, खुद भाग जाएगा। अब की बार भूत महाराज आए, बोले क्या करें, बोले इस पर उतरो चढ़ो, उतरो चढ़ो, उतरो चढ़ो, उतरो चढ़ो, यही करते रहो, परेशान होकर भाग गया। ऐसा ही ये मन है, ये भी कोई भी काम बता दो, दूसरे काम में दूसरा बताओ, तीसरे में भागता है। इसको पकड़ना है तो क्या करना है, इसको यदि वश में करना है तो क्या करना है, इसको निग्रह में करना है तो क्या करना है। भगवत नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत धाम, इसी में उतारते चढ़ाते रहो तो ये मन फंस जाएगा और फिर थक जाएगा और फिर एक जगह लग जाएगा और परेशान करना बंद कर देगा, स्वयं मुक्त हो जाएगा और आपको मुक्त कर देगा। बस ध्यान दो, आप ध्यान देने की बात है। प्रपंच को भुलाकर भगवान में आसक्ति करने से भगवान का व्यसन हो जाता है। मनुष्य की ऐसी स्थिति हो जाती है कि बिना भजन के रह नहीं सकता, और ऐसी जब स्थिति प्रकट हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि भक्ति का अंकुर दृढ़ हो गया। इस प्रकार का भाव उत्पन्न हो जाने पर फिर काल के प्रभाव से उसका नाश नहीं होता। भगवान में प्रेम हो जाने पर अन्य वस्तुओं में से अनुराग अपने आप हट जाता है। संसार के पदार्थ भक्ति में बाधक और अनात्म रूप प्रतीत होने लगते हैं। प्रिया प्रीतम का व्यसन हो जाने पर जीव कृतार्थ हो जाता है महाराज। इसलिए तनहि राखि सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेव। तीसरी पंक्ति, सुख चाहत हरिवंश हित। सुख चाहत, कितनी प्यारी बात आचार्य चरण कह रहे हैं। परम रस में डूबे हुए, एक एक शब्द बहुत ध्यान देने योग्य है। सच्चा सुख वही है जिसके आगे और पीछे दुख का लेश मात्र भी न हो। जगत के जितने सुख हैं वे सभी माइक और कल्पित हैं, क्षणिक और सारहीन हैं, अनेक प्रकार की उपाधियों से युक्त हैं, इसलिए औपाधिक हैं, परिणाम में दुख स्वरूप हैं। देह स्वयं नश्वर है, इसलिए देह के संबंध से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वो स्थायी कैसे हो सकता है। देहात्मवादी शरीर को ही आत्मा मानकर उसी के सुख को वास्तविक सुख समझ लेता है। उन्हें आत्म सुख का बोध होता ही नहीं है, इसलिए देहात्मवादी सदा परिणाम में दुख को ही प्राप्त करते हैं। परंतु बुद्धिमान मनुष्य वही है जो देह सुख को त्याग करके आत्म सुख में लग जाए। मन का संबंध शरीर से हो जाता है तो फिर देह सुख में व्यक्ति लग जाता है, और मन का संबंध जब आत्मा से हो जाता है तो आत्म सुख का अनुभव हो जाता है। और श्रुति कहती आनंदम ब्रह्म, आनंद ही ब्रह्म का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। जीव भगवान का अंश है, इसलिए जीव का भी आनंद ही गुण है। इस आनंद रूप गुण की जब उपलब्धि हो जाती है तो जीव सदा सर्वदा के लिए दुख से छूट करके सुख रूप हो जाता है। इस सुख की उपलब्धि का साधन क्या है? भगवान का भजन और भगवान का सेवन। कई बार भजन करने वाले साधक को प्रारंभ में दुख की भी प्रतीति होती है, पर परिणाम में उसे अविचल सुख की प्राप्ति होगी। तो सुख चाहत, यदि ऐसा वास्तविक सुख चाहते हो जो विनाशी न हो, जिसके आगे पीछे दुख न हो, जो औपाधिक न हो, जो क्षणिक न हो, जो सारहीन न हो, जो परिणाम में दुखद न हो, जो माइक न हो, जो कल्पित न हो, ऐसा यदि आप वास्तविक सुख चाहते हैं तो आचार्य क्या कह रहे हैं? हरिवंश हित। हरिवंश हित,
देखो, जो हमारे रसिकों की वाणियां है ना, उसमें लिखा जाता है कि श्री कृष्ण के हृदय में श्री राधा रानी विराजती हैं और श्री राधा रानी के हृदय में श्री कृष्ण विराजते हैं, और दोनों का संयोग निकुंज में होता है। और अत्यंत प्रेम संयोग के समय लाल जी अपने आप को प्रिया जी के रूप में अनुभव करते हैं। ये आपको हम रस की बात बता रहे हैं, अंदर की बात है। और प्रियाजू अनुभव करती हैं कि हम लाल जी हैं। इस प्रकार अत्यंत प्रेम की जो गाढ़ अवस्था है, उस गाढ़ावस्था में, प्रगाढ़ावस्था में दोनों हितमय हो जाते हैं, अर्थात प्रेममय हो जाते हैं। हित शब्द का अर्थ होता है प्रेम। इन दोनों के हृदय में से प्रेम का अपार, असीम, अनंत, अबोध, अगाध प्रकाश होता है महाराज। प्रभु ने दोनों प्रेम का संयोग किया और इन दोनों प्रेम के संयोग से ही तीसरा स्वरूप प्रकट हुआ, और वही श्री हरिवंश महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुआ। श्री हरिवंश महाप्रभु के रसिकों ने 4 स्वरूप बताए हैं महाराज। श्री लाल जी के कर कमल में रह करके अहरनिश उनका रस पान करने वाली जो वंशी है, वह वंशी भी श्री आचार्य चरण का स्वरूप है। आचार्य चरण ही वंशी के रूप में श्री कृष्ण के अधर सुधा रस का सदा सर्वदा पान करते रहते हैं। दूसरे रूप में आचार्य चरण हित सखी के रूप में निकुंज में श्री प्रिया प्रीतम जी की सन्निधि में अहरनिश युगल स्वरूप की सेवा सदन किया करती हैं, सेवा में टहल किया करती हैं। ये इनका दूसरा स्वरूप है। तीसरे स्वरूप में ये हितरूप रहती हैं, जिसको अभी हमने प्रेम के रूप से ऊपर कहा। और चौथे स्वरूप में हम जैसे कलियुगी प्राणियों का उद्धार करने के लिए महाराज कहाँ तो प्रेम का रस नेति नेति जी वेद निरूपा, वेद भी जिसको नेति नेति कह करके टाल देते हैं, ऐसा अद्भुत प्रेम रस हम जैसे अयोग्य, सर्वथा अपात्र, कुपात्र, मलिन अंतःकरण से युक्त जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने हम लोगों को प्रेम रस प्रदान किया। कितनी अपार असीम कृपा आचार्य की हम लोगों के ऊपर है। आप विचार करो, क्या स्वार्थ है ऐसे महापुरुष का हम लोगों के लिए। हम लोगों से वो क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते, पर हम लोगों के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से जो युगल का रस, प्रेम का रस अनिर्वचनीय है, अगोचर है, अतीन्द्रिय है, अवर्णनीय है, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्माओं के लिए भी अगोचर है, वह प्रेम रस माने जैसे रंग को जवाहरात का महाराज समूह पकड़ा दिया गया हो। हम लोग उसके बिल्कुल लायक नहीं है, पर फिर भी आचार्य चरण ने सहज कृपा करके हम लोगों को प्रदान कर दिया भारत। तो हम जैसे कलिमल ग्रसित प्राणियों का कल्याण करने के लिए चतुर्थ रूप में आचार्य स्वरूप आचार्य चरण व्यास मिश्र जी के घर में श्री तारा रानी के दक्षिण कुक्षी से प्रकट होकर के अपने सिद्धांत को स्थापित करते हैं, और उस सिद्धांत के माध्यम से अपनी वाणी को स्थापित करते हैं, रसमय स्थलों को स्थापित करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों का कल्याण होता है महाराज। ये 4 स्वरूप आचार्य चरण के हैं। इस पर कभी विस्तार से भी चर्चा करेंगे, अभी समय अभाव होने के कारण विषय पर आते हैं। अलम प्रसक्ता अनुप्रसक्त्या। इसलिए आचार्य चरण का जो मार्ग है वो राजमार्ग है। उन्होंने प्रेमा भक्ति के उत्तम सरल मार्गों को प्रकट किया है, और
ऐसा नहीं कि वे ज्ञान विज्ञान शून्य थे। श्री राधा सुधा निधि का जिसने एक बार दर्शन किया अथवा पाठ किया हो, वो समझ सकता है कि आचार्य चरण कितने उत्कृष्ट महान विद्वान थे। और भैया हमको तो हम क्या कहें, आप विचार करो, जो भगवान के नित्य परिकर का है उसमें कौन से ज्ञान विज्ञान की कमी हो सकती है। पर फिर भी जो ज्ञान विज्ञान वेदों के द्वारा भी दुरूह है, जिसको जान पाना, वह रस श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने प्रकट करके दिया। तो यही है हरिवंश हित। ऐसे आचार्य शिरोमणि के उपदेश का आश्रय लेकर के क्या करना चाहिए। अंतिम पंक्ति कह रहे हैं, कृष्ण कल्प तरु से। महाराज जी, अंतिम पंक्ति ही सबसे मुख्य पंक्ति है। और ये अंतिम पंक्ति इतने अर्थों को अपने आप में समेटे हुई है। कई बार हम लोग अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार की उपासनाएं करते हैं। आचार्य चरण के जो सिद्धांत है उसमें सबसे पहला सिद्धांत अनन्यता। यहां किसी दूसरे का स्थान ही नहीं है। जो राधा वल्लभी संप्रदाय की उपासना है, उस उपासना में अनन्यता का बहुत महत्व है। और अनन्यता का वास्तविक तात्पर्य यही है कि अपने ही इष्ट का संपूर्ण चराचर जगत में दर्शन करना, यही अनन्यता का वास्तविक स्वरूप है। और हमें अपने इष्ट के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की, किसी अन्य देवता की याचना करने की आवश्यकता है ही नहीं महाराज। क्यों करने की आवश्यकता है? इसलिए आचार्य चरण के कृष्ण कल्प तरु से, वो कृष्ण कल्प तरु है। कल्प तरु के नीचे जो कल्पित करो वही प्राप्त होगा। कल्पितम संकल्पितम रात राति कल्प तरु। क्यों भटक रहे हो? जो तुम संकल्प करोगे वो भगवान कृष्ण के चरणों में तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। बस उन्हीं का आश्रय लो, उन्हीं का सेवन करो। प्रातः काल से सायंकाल तक, आरात्रि पर्यंत तक केवल और केवल कृष्ण का चिंतन। प्रभु में इस सब इंद्रियों के व्यापार को केंद्रित करके रखना, उन्हीं में चित्त को पिरो करके रखना, यही वास्तविक सेवा है। जो मनुष्य अपने लौकिक और अलौकिक कार्य प्रभु में चित्त को निवेशित करके करते हैं, वे वस्तुतः भाग्यशाली हैं। बस यही अंतिम सिद्धांत है कृष्ण कल्प तरु से। हमें दुनिया भर के आश्रय नहीं लेने भाई, हमें केवल और केवल कृष्ण कल्प तरु का सेवन करना है। ये कृष्ण क्या है? साक्षात कल्प तरु है। अरे भैया, कल्पतरु तो क्या है? कल्पतरु तो अति तुच्छ है। कल्पतरु क्या प्रेम को प्रदान कर सकता है? कल्पतरु क्या भगवान के धाम को प्रदान कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। पर कृष्ण भगवान ठाकुर जी, हमारे नंदनंदन श्याम सुंदर, हमारे ब्रज के लड़ेते लाल जी इतने सामर्थ्यशाली हैं कि हम भक्त जो जो इच्छा करता है, जैसी जैसी इच्छा करता है, जैसी जैसी भावना करता है, भगवान उसकी वो इच्छा वो भावना पूर्ण करने के लिए तत्त प्रकार से उसके दृष्टिगोचर होते रहते हैं। वस्तुतः ऐसे कृष्ण कल्पतरु से हो भगवान कृष्ण का ही हम सबको आश्रय लेना चाहिए। उनके अतिरिक्त संसार में हमारा अपना न कोई था, न कोई है, न कोई रहेगा। स्वप्न में दिखने वाली वस्तुएं हमारी कभी नहीं होती, उसी प्रकार से यह संसार वस्तुतः स्वप्नवत ही है। और भजन करने पर इस बात की भगवत कृपा से अनुभूति भी हम सबको हो जाती है। ऐसे परम कल्पतरु स्वरूप श्री कृष्ण का हर निश एकमात्र दृढ़ आश्रय लेकर के जो बैठ जाते हैं, वो सर्वदा निशंक हो जाते हैं। फिर वे बहुत उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं।
न लाज तीन लोक की, न वेद की कह्यो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव यक्ष ते डरे। सुने न और काहू की, दृशे न और इच्छना, कहे न मुख और बात, प्रेम भक्ति लक्षणा। प्रेम भक्ति के लक्षण उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, महान स्थिति को प्राप्त हो जाता है। सलोकांतरति सलोकांतरति सतारेति लोकान, जो नारद भक्ति सूत्र में कहा, वो सब लोगों को पवित्र करने वाला बन जाता है। स्वयं तो वह पवित्र हो ही जाता है महाराज, उसके दर्शन संभाषण स्पर्श से जीव पवित्र हो जाता है। वह सबको सुख पहुंचाने वाला हो जाता है। उसके दर्शन से पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके दर्शन से संसारियों के क्लेश नष्ट हो जाते हैं। उसके दर्शन से उसके दर्शन से तापों से मुक्ति प्राप्ति होती है। तापों से हम मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार उसका अपार असीम अनंत महात्म्य हो जाता है। तो भैया बस हम फिर अंत में अपनी बात को दोहरा रहे हैं। तनहि राख सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव। बस एक ही अंतिम निर्णय है, कृष्ण कल्प तरु सेव। भगवान कृष्ण में हमारी रति मति गति हो और आचार्य चरण हम लोगों पर ऐसी कृपा करें कि हम लोगों का जीवन इसी में लगा रहे, इसी प्रकार हम लोग लगे रहें, इसी प्रकार हमारी मति भगवान में लगी रहे। बस यही भाव भगवान के चरणों में, आचार्य चरणों में समर्पित करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।